जान दे देगा नमाज छूट जाती है। यार ये कौन सी बात है? यार तू जान दे सकता, थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकता? ये कौन सी बात है? जान दे देगा, ज़कात नहीं देगा? जान दे देगा कुर्बानी के लिए, नहीं टाइम है, कोई हिसाब नहीं है। और घर में 5 लड़के हैं तो 5 पे इतना बड़ा मोबाइल है। अगर 5 का इकट्ठा कर लिया जाए तो 1 लाख का मोबाइल बैठेगा, है ना? मगर 3000 का हिस्सा करने का हिसाब नहीं था इसका। तो मुसलमान क्या था? बहुत पक्का जन्नत मिलेगी। अरे जन्नत सबसे आगे। ओ मेरे भाई, ये कौन सा रंग है तेरे ऊपर? है ये कौन सा रंग है तेरे ऊपर? कान खोल के सुन ले। खाली ये कहने से मैं मुसलमान नबी का गुलाम, खाली कहने से मैं कादरी में, चिश्ती में, रज़वी में, वारसी में फला काम नहीं चलेगा। किसी का उरस करा के नाच लेने से कोई वलियों का चाहने वाला नहीं होता। किसी का उरस करा के कव्वाली कर लेने से वलियों का चाहने वाला नहीं होता। उरस में अनीस साबरी को बुला के ये कहलवा देने से कि मुझे चल गया चिश्ती रंग, इससे चिश्ती रंग नहीं चढ़ता। बल्कि फजर का वक्त हो और तेरे सर सजदे में हो, जमाना कहे क्या हो गया तो तू कहता नजर आए मुझे चल गया चिश्ती रंग। इससे पता चलता है कि ये ख्वाजा का गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। उरस हो रहा है एक जगह, उरस में इतनी बड़ी लकड़ियां जला रहे थे, चिमटे थे इतने बड़े लकड़ियां। मैंने कहा ये कौन सी कौम है? कहने का ये है मलंग। मैंने कहा ये क्या करते हैं? अरे बोले हजरत इन्हीं का तो मेन काम है। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, जब से आया हूँ इनके हाथों में चिमटा, लकड़ियां जल रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। और जब कव्वाली हुई तो सबसे ज्यादा नाच रहे, सबसे ज्यादा नाच रहे। और न फजर का पता, न जोहर का पता, न ईशा का पता। मैंने कहा ये मलंग है? हाँ मलंग है। मैंने कहा अच्छा, कान खोल के सुन ले। जहन्नम का जब दरोगा इनसे बात करेगा ना तो कहेगा आग से बड़े तुमने कुर्बतें की थी, जरा इधर को आ जाओ। तुमने तो ऐसी ना जलाई थी जैसी इधर जल रही है, जरा इधर को था। यार ये कैसा उरस है कि तेरी उरस से नमाजें गायब हैं? ये कैसा उरस है कि तेरे उरस से दीन गायब है? बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, तेरे उरस में डांस हो रहा, तेरे उरस में कव्वालियां हो रही है, तेरे उरस में नाच नचाया जा रहा, तेरे उरस में मौत का कुआं, तेरे उरस में चक्कर का झूला, तेरे उरस में डांस पार्टी। ये उरस नहीं, ये तेरा मेला है। उरस तो ऐसा होता कि उरस को गया था तो बेनमाजी था, उरस से आया तो नमाजी बन के आया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। उरस होता तो ऐसा होता कि उरस में गया था तो बेनमाजी था, और जब उरस से आया है तो नमाजी बन के आया। क्या बात है? नमाजी बन के आया। कह रहा है कि मैं चिश्ती हूँ, मैं कादरी हूँ, मैं रज़वी हूँ, मैं बरकाती हूँ, मैं वारसी हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता। और सुन ले, तेरा रज़वी होना, तेरा कादरी होना, तेरा वारसी होना काम नहीं आएगा। अगर वाकई साबिर पाक से मोहब्बत की है, वाकई बगदाद के दूल्हा से मोहब्बत की है, तो तेरी जिंदगी में हराम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे मियाँ तवज्जो करें, दूल्हा बना, दूल्हा दूल्हा जानते हो नहीं जानते? लफ्ज हैं कितने? 5 दूल्हा, 5 लफ्ज हैं, 5। इतना खसूट लिखा बात बात के 5 नस्लों तक को कर्जमंद कर देता। हाँ सही बता रहे हैं आप। पहले तो हल्के हल्के हाथ रखेगा, बिचौलिया से कहेगा हमारी तो कोई मांगी ना, कोई मांग नहीं बताएगा, पहले हल्के हल्के हाथ रखेगा। और जब बात जम गई ना, बात थोड़ी सी जम गई तो फिर उससे कहेगा बिचौलिया से देखो भाई हमारा ख्याल रखियो। हल्के हल्का शुरू कर दिया इसने। अब जब बिचौलिया ने कहा भाई जरा उनका ख्याल रखियो, कि हाँ भाई ठीक है ख्याल रखेंगे। जब रिश्ता और जम गया और जब दिन रख गया शादी का, तो कह रहा उनसे ये तो पूछ लो गाड़ी कौन सी वाली लंगे जी। अभी मर गया था, अभी पूछना चाहिए था, अब गाड़ी कहाँ पे आ गई है?
फिर कह रहा है कि भाई देखो बात सुनो, दिन रखने में जो है मेरे कम से कम 75 आदमी तो आएंगे। मैंने कहा इतना भारी दिन है जो 75 उठा कर रखेंगे? दिन रखने में 75 चल रहे हैं, दिन रखने में। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? 75 दिन रखने में। मैंने कहा डाका डाल लो, मिर्चे लेके चले जाओ किसी के घर में। अरे दिन इतना भारी। मैं अकेला आदमी 5 मिनट में 75 लोगों के दिन रख दूंगा। रखवा लो, यकीन ना आए तो। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 30 के हो गए, दूसरे महीने में 60 और आधा महीना और ले लो 75, 1 मिनट में रख गए 75 लोग। फिर उन्हें जोड़े भी हों, गिफ्ट भी हों, समझ रहे हैं, खाने भी हों, और सब कुछ करने के बाद में फिर कह रहा बारात के लिए होटल कौन सा होगा? मैं गलत नहीं कह रहा हूं मेरे भाइयों, तबाह कर दिया है हमारे माशरे ने हमको। हम तबाह हो गए, तबाही के रास्ते हमने खुद निकाल लिए। ये बेटियां कब तक अपने बापों के घरों में जवानी के अय्याम गुजारेंगी? मेरे भाई जरा मुझे बताओ तो। ये जवानी है, अगर डगमगा गई तो वो बाप इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो घर के जिम्मेदार आदमी, तेरी बेटी का तेरे बेटे का कदम डगमगा गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक शख्स के 2 बेटे थे, 2 बेटे, एक की शादी कर ली, दूसरे की शादी करी, कहा कोई मांगता कहा कोई। बड़े गुस्से में बोला, और अगर कोई ले भी आया तो बोला फेंक दूंगा इसको। बड़े गुस्से में कहा भाई बड़ी फॉर्म में चचा तो। कहा बात असल में चचा सुल के बैठे हैं। बात ये थी कि चचा ने जब पहले बेटे की शादी की तो चचा ने बड़ा मांग तांग किया। चचा ने कहा हुक्का भी मुझे बढ़िया वाला चाहिए, सम्मल वाला। सम्मल में मिलता वो हाई फाई हुक्का। बोले हुक्का भी आ गया। चचा को गाड़ी तो चलाना आती थी, बुलेरो में तो बैठे नहीं चचा, क्योंकि चलानी नहीं आती थी। बेटे ने बिठाला भी नहीं, नई नई बहू थी तो कहाँ चचा को मुंह लगा रहा हो। वो तो उसे ही ऊटी से, नैनीताल से, शिमला से फुर्सत नहीं है, समझे। उसके बाद चचा ने हुक्का निकाला संदूक में से कि लाओ इसी को पी ले। चचा को पीते हुए 1 महीना नहीं हुआ तो एक दिन बहू से झगड़ा हो गया। चचा से बोली मेरा ही हुक्का पी के मुझे ही आके दिखा रहा, दे तो इधर पे जरा। अब चचा टुक टुक दी दम दम न कशीदम। हाँ क्या करें? अब चचा मौलवी साहब से भी नहीं कह सकते, क्योंकि मौलवी साहब भी डांटेगा क्यों मांगा तो तू नहीं था। चचा बोले दूसरे की शादी होगी, जहेज नहीं बहू लूंगा। जहेज नहीं, और आज बहू नहीं जहेज चाहिए। और मेरे भाइयों बहू लो, बहू, जहेज नहीं बहू। घर में बहू आएगी तो ता जिंदगी नजर आएगी, जहेज आएगा तो चंद दिनों में दीमक खा जाएगी। नौजवानों बड़ी मोहब्बत करते हो तुम हमसे, मैं मानता हूँ इतनी मोहब्बत करते हो, शायद दुनिया में आप अपनी जान से भी बढ़ के मोहब्बत करते हो। लेकिन मेरा एक पैगाम हाथ जोड़ के, खुदा की कसम, ये मैं अपने दिल की आवाज़ है। मैंने तो उससे आला हजरत में लोगों को 10-10 मिनट बोलने का मौका नहीं मिलता, बड़ी सिफारिश के साथ आदमी जमाता कि मेरी जम जाए। खुदा की कसम मैं बोलता हूँ, अब के भी जब मैं बोला था तो मैंने यही पैगाम दिया था कि इन नौजवान बच्चियों की शादी करो वक्त पर, जहेज खत्म। मैंने यही पैगाम दिया था। मैंने ये कहा था अगर मेरा साथ ये उलमा दे तो 105 लड़कियों की शादियां मैं कराऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों अगर वाकई मुझसे मोहब्बत है तो मेरे इन जुमलों पे अमल करना। तुम्हारा बाप कुछ कहे, तुम्हारी माँ कुछ कहे, भाई कुछ कहे, बहन कुछ कहे, कहना अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो सजदे में जाके अल्लाह से मांग ले, अल्लाह से ज्यादा देने वाला कोई नहीं है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिगैरि हिसाब। अरे वो मरियम को जंगल में अता करता है, यूसुफ को कुएं में अता करता है, यूनुस को मछली के पेट में अता करता है, हजरत इब्राहिम को आतिश नमरूद में अता करता है, तो तुझे भी इस दुनिया में अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर। एक नौजवान है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, मेरी तकरीर सुन के अल्लाह ने उसके दिल पे ऐसा असर डाला, अल्लाह उसे सलामत रखे, उसे जन्नत अता फरमाए। जब उसकी शादी हुई उसने कहा गरीब घर से मेरे शादी होगी, गरीब घर से शादी के लिए पैगाम भिजा दिया, रिश्ता हो गया। लड़की वालों ने बड़ी भाग कर रिश्ता किया, बड़े खुश होकर रिश्ता किया, क्योंकि लड़का अमीर था, लड़की वाले गरीब थे। हो गया लड़के की डिमांड पर, फिर भी माँ ना मानी, कहने लगी मेरी 5 बेटियां हैं, कम से कम बेटे उनके लिए कुछ पीली पीली निशानी तो कराई देना, कुछ तो कराई देना। बात हंसने की नहीं समझने की है। उसने अपनी माँ से बरजस्ता जुमला बोला था, अगर ज्यादा ही मांगने का शौक है ना तो बेला लेके कहीं किसी के दरवाजे पे मांग ले, मगर खुदा की कसम उस बेटी वाले से मत मांगना।
कसम खा ली तो तेरी माँ तेरा बूढ़ा बाप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तूने कसम खा ली मुझे बीवी चाहिए जहेज नहीं चाहिए, माशरा बदल जाएगा, माशरा बदल जाएगा इंशाअल्लाह। ये कसम तुम्हें खाना पड़ेगी। भाई डिमांड करे तो कहना शादी मेरी है, तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई। माँ डिमांड करे शादी मेरी है, हाँ माँ शादी तू अपनी मर्जी से कर दे, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जहेज की डिमांड नहीं होती। वो अपनी मर्जी से दो दे, सुभान अल्लाह, लेकिन डिमांड एक पैसे के लिए होगी शुरू से लेकर आखिर तक। खुदा की कसम जिस दिन तुमने ये मन बना लिया ना, तो आज तू जहेज की डिमांड मत करना, कल मैदान महशर में अल्लाह तुझसे नेकियों की डिमांड नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। जुमला नहीं समझे, जुमला समझ लो। जो अल्लाह की मखलूक का दिल रख लेता है, अल्लाह मैदान महशर में उस अपने बंदे का भरम रख लेता है। जो कम माल पर राजी हो जाता है, अल्लाह उसके कम नामे आमाल पर राजी हो जाता है। ये दुनिया चंद रोजा है, बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। तुम्हारी मेरी तो औकात क्या, रंगून के कैद खाने में मुगलिया आखिरी बादशाह कह के चला गया जिसका नाम बहादुर शाह जफर है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। लोगों तुम्हारे पास आज छत जरूर है, 3-3 माला मकान जरूर है, तुम्हारे पास गाड़ियां, बिजनेस, अच्छे मोबाइल जरूर है, लेकिन रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ इज्जतें नहीं है। कल छतें नहीं थी, कपड़े नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, उन पे असासा नहीं था, मगर हजरत उमर उसकी इज्जत का ये आलम है कि बैठा मदीने में है और रोम और ईरान के बादशाह उमर के नाम से थर थर कांप रहे हैं। इज्जत अल्लाह ने ये दी, आज इज्जत नहीं है। उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी विकारी। बोटी जल्दी कहा पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा, याद है? याद है? कहने लगा बेटा मजदूर हमारे हो, अगर तुम्हें नमाज ना पढ़ने दें तो क्या होगा? कहने लगे अगर नमाज ना पढ़ने दोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर पढ़ने दोगे तो कुछ मिलेगा। कहा क्या मिलेगा? बच्चे ने जवाब दिया तू मुझे नमाज की इजाजत दे दे, 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, 2 दे देना, मैं 2 पे ही राजी हो जाऊंगा। 2 ही दे दो। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर जब बच्चे का ये जुमला सुना ना तो दिल की बत्ती जल गई, दिल का चिराग जल गया। उस बच्चे के इन जुमलों ने दिल में घर कर लिया, अब तो बच्चा प्यारा लगने लगा। मैंने कहा बेटा तेरी बातें बड़ी प्यारी लगी, तूने दिल जीत लिया, जा नमाज पढ़ ले, तेरा पूरी मजदूरी अदा कर दूंगा। नमाज पढ़ के सबसे पहले बच्चा निकल के आ गया मस्जिद से। मैंने कहा वो बेटा अभी तो कोई नमाजी निकला नहीं था, इतनी जल्दी कैसे निकल आए? बच्चे ने कहा अभी फर्ज नमाज जमात से पढ़ा है, मैंने सुन्नत और नफल छोड़ दिया। किस लिए? कहा इसलिए कि तेरा मजदूर भी तो हूँ, अगर तुझे तकलीफ हो गई तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। अब मैंने फर्ज नमाज पढ़ लिया है, तेरा काम पूरा करके घर जाके 4 रकात नमाज बची हुई अदा कर ली जाएगी। लगा बेटा तुझे शरीयत का मसला भी मालूम है कि सुन्नत और नफल घर पढ़ सकते हैं? हाँ। तुझे किस मदरसे के मुदर्रिस ने पढ़ाया? कहा मदरसे में पढ़ने का तो मौका ही ना मिला, आँख खोली तो मजदूरियां करने लग गए। हाँ, जब सारे लोग सो जाते हैं तो मेरी माँ ईशा की नमाज पढ़ के मुझे दीन पढ़ाती है, मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ाती है, मेरा मदरसा मेरी माँ है, मेरा मुअल्लिम मेरी माँ है, मेरी उस्ताद मेरी माँ है, मेरी टीचर मेरी माँ है, मेरी तरबियत करने वाली मेरी प्यारी माँ है। कहने लगा बेटा अगर मैं तुझे 2 दिनार मजदूरी देता और तेरी माँ, अगर तेरी माँ, मैं 2 दिनार मजदूरी देता, अगर तेरी माँ तुझसे पूछ लेती बेटा रोजाना 3 लाता था आज 2 क्यों लाया है, तो जवाब क्या देता? कहने लगा मेरी माँ पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो पैसे से पहले लेती है। जब शाम को माँ की बारगाह में कमा के लेके जाता हूँ तो मैं अपनी माँ के हाथ में जब मजदूरी का पैसा देता हूँ तो मेरी माँ कहती है बेटा ये पैसा बाद में देना, पहले नमाजों का हिसाब दे, फजर कहाँ पड़ा है, जोहर कहाँ पड़ा है, असर कहाँ पड़ा है, मगरिब कहाँ पड़ा है। अगर एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया है उस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी, फाके से सो जाऊंगी, मगर नमाज
छोड़ के कमाया गया पैसे का एक लुकमा नहीं खाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की माएँ खुदा की कसम ऐसी हो जाए तो बच्चे अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ आज भी वली हो जाएंगे। याद रहा कह दो ना सुभान अल्लाह। माँ का अहम रोल है मेरी बहनों, कान खोल के सुनना, बुरा ना मानना। माँ का अहम रोल है। बाप तो खेत पर चला जाता, कमाने चला जाता, बाहर चला जाता, लेकिन बच्चा सबसे ज्यादा अगर किसी का दीदार करता है तो अपनी माँ का। बात हकीकत है कि नहीं बोलिए? अपनी माँ का। सुल्ताना डाकू को जब फांसी लगी तो उससे कहा आखिरी कोई ख्वाहिश, कहा माँ को लाओ। जब माँ को लाया गया कहा तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ ने जब कान करीब किया, सुल्ताना के हाथ बंधे थे, दांत से अपनी माँ का कान काट लिया। माँ ने कहा बेटे ये जुल्म क्यों किया जाते जाते, तुझे तो फांसी हो रही है, माँ का कान क्यों काटा? कहा माँ अगर शुरू में मैंने चोरी की थी, तूने मुझे डांटा होता तो आज फांसी के तख्ते पे तेरा बेटा ना चढ़ा होता। तूने शुरू में मुझे शाबाशियां दी, वो शाबाशियों का नतीजा आज ये है, इतना बड़ा फल बना है कि तेरा बेटा आज तख्तेदार पे खड़ा है। ये तू इसकी कसूरवार है। अब्दुल कादिर सुभान अल्लाह तो कह दो। अल्लाह 18 पारों के हाफिज बन के दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, कमाल उस्ताद का नहीं, कमाल माँ का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? हम दुआ करते हैं अल्लाह बच्चे नेक हो जाएं, बच्चे नेक हो जाएं। और मेरे भाइयों, जो बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं, बाल खोल के घूमती हैं, जो बेटियां पर्दा नहीं बल्कि मेकअप करके गैरों को अपने चेहरे दिखाती हैं, अपना हुस्न दिखाती हैं, उनकी कोकों से नमाजी और नेक और वली पैदा नहीं होते बल्कि नचकइये पैदा होते हैं। पतंगबाज, पटाखेबाज, कबूतरबाज, आतिशबाज पैदा होते हैं। लड़ाईबाज, झगड़ेबाज, मुक्केबाज, गुटकेबाज, पुड़ियाबाज। हम दुआएं करते हैं या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दो। सुन, जैसी जमीन होती है वैसी खेती होती है। हर कोख में सुल्तान नहीं आता। ये बताओ दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया आज तक दुनिया में? क्या अल्लाह कुदरत नहीं रखता है एक हुसैन और पैदा कर दे? अल्लाह चाहे तो 1000 हुसैन पैदा कर दे। अरे अल्लाह की कुदरत है कि नहीं है? अल्लाह ने जब नबी 1,24,000 पैदा कर दिए तो क्या एक हुसैन नहीं दे सकता था? मगर सुनो जवाब मिला गुलफाम, मैं पैदा करने की कुदरत रखता हूँ, लेकिन हुसैन पैदा करने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। कोई दूसरी फातिमा जैसी कोख नहीं, इसलिए हुसैन जैसा बेटा नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। समझ रहे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फातिमा की कोख हो तो फिर हुसैन होता है। सुभान अल्लाह बोल दो। अल्लाह अल्लाह। बीबी माहे नूर हो तो बेटा गरीब नवाज होता है। सबसे पहले अपने बच्चों को दीन दो। बच्चों को दीन दोगे तो दहलीज तक दीन आ जाएगा। बच्चियों को दीन दोगे तो नस्लों तक चला जाएगा। बच्चे का कहने लगा, इतनी मोहब्बत हो गई बच्चे से, बच्चे के ये जुमले सुन के दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। मैंने कहा बेटा ये पोटली हमारे सर पर रख दो, हम पोटली लेके चलेंगे, तुम पैदल पैदल खाली हमारे साथ चलना, हमारा दरवाजा आएगा, हम तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे देंगे। मेरे लाल अब मोहब्बत सी तुमसे हो गई, तुम्हारी जुबान से जुमले सुन के दिल तुम पे फरेफ्ता हो गया। अब दिल नहीं चाहता कि पोटली तुम्हारे सर पर रखी जाए। और बेटा पैदल पैदल चलो, खाली चलो, फ्री चलो, तुम्हें पैसा दे दूंगा। बच्चे ने कहा जब तक मैं काम नहीं करूंगा, जब तक पैसा नहीं लूंगा। मेरी माँ ने कहा है बेटा जो करना नहीं उसका लेना नहीं, हराम का लुकमा लाना नहीं, चाहता है 3 दिनार लूं तो पोटली मेरे ही सर पर रखी जाएगी। पोटली हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ चल रहा अस्पतालों में कमीशन है। इधर ये मर रहा बेचारा, इधर इसका ऑपरेशन होना, उधर डॉक्टर से फोन कर दिया, डॉक्टर साहब मरीज भेज रहा हूँ, मेरी कमीशन अलग रखना। शर्म नहीं आती है? एक डॉक्टर से मैंने कहा, मरीज की छुट्टी कराने गया, गरीब मरीज था, मैंने कहा यार इसके ऊपर रहम कर दे, अल्लाह के बंदे तू भी मुसलमान है, ये तेरा भाई कलमा पढ़ने वाला, इसने अपनी बीवी का जेवर बेच कर ऑपरेशन कराया, बच्चे की पैदाइश, कुछ तो रहम कर दे। कहने लगा मौलाना साहब कम तो कर देता, मगर किसी की मार्फत आया 5,000 उसे भी देना। और करो यार, खून की चेकिंग पे हमारे कमीशन, पेशाब की चेकिंग पे हमारे कमीशन। यार लोग सुनते थे, कहते थे कि पेशाब में डूब के मर जाए, तो पेशाब की कमाई खा रहा, पेशाब की चेकिंग पे कमीशन,
खून की चेकिंग के कमीशन, ऑपरेशन पे कमीशन। यार जब तूने मरीज भेज दिया अल्लाह के बंदे, अगर तेरी वजह से जो शिफा मिल के, यार ये दुआएं देगा, दुआओं से बड़ी कीमत नहीं हो सकती है कुछ भी। इसकी दुआ लग गई ना तो तेरे घर की वबा खत्म हो जाएगी। जिस घर में हराम के लुक़मे आते हैं उस घर में पहले तो बच्चे सही पैदा नहीं होते, सही पैदा होते तो वालिदैन के मुतीउ फरमा बरदार। जाओ ये मेरा जुमला लिख लो यार। जितने बड़े अधिकारी हैं ना जो बहुत ज्यादा रिश्वत ले रहे हैं, उनके बच्चे या तो विकलांग होंगे, टेढ़े भेड़े होंगे, या होंगे ही नहीं। मेरी बात गलत नहीं बता रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। हाँ, इसलिए कि अल्लाह कहता है कि तू इकट्ठा तो कर ले मजलूमों से सूद के, इससे खसोट ले, गरीबों का खींच ले, मगर बरतने वाले नहीं दूंगा। तेरी नस्लों में पागल कर दूंगा, तेरी नस्लों में दीवाने कर दूंगा। मेरे कोने वाले भैया उठ के ना जाए यार, ये उठने की बैठ जा। ओए हाय मेरे भाई नौजवानों, ओ काले कुर्ते वालों, ओ भाई साहब, देखो 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 सूफी जी, अच्छा तो जल्दी आओ। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, सुन लीजिए। मेरा मन जब मैं बैठा था तो ये था कि मैं 20 मिनट बोल के तकरीर खत्म कर दूंगा। कमेटी वालों ने वादा किया था 1 बजे से पहले हजरत आपको माइक दे देंगे, लेकिन 1:30 बजे माइक मुझे मिला। फिर भी मैंने 1 घंटा तकरीर कर दी। 1 घंटा तकरीर बहुत होती है, ठीक है। अब अगर आप चाहेंगे तो सुनाऊंगा और नहीं चाहेंगे तो यही खत्म कर दूंगा। बताइए सुनाऊं ना? मैं बड़े दिल से सुना रहा हूँ, आप सुन भी रहे हैं। ये मोहब्बत का सौदा है, मोहब्बत का मामला। अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह सुनाऊंगा, नहीं तो 1 घंटा तकरीर मेरी हो गई, 2:30 बज गया। इस वक्त तक जलसे नहीं चलते, लेकिन ये आपका जलसा चल नहीं रहा, बल्कि मुकम्मल तरीके से जमा पड़ा। सुभान अल्लाह बोलो। मैं अभी क्या कह रहा था जरा बताइए, भूल गए? मैं अभी ये कह रहा था कि हलाल के लुक़मे अगर तुम्हारी औलादें खाएंगी तो मुतीउ फरमा बरदार बनेंगी, हराम के लुक़मे में। ये कमीशन अगर है तो बंद कर दो। दुआ सबसे बड़ा तेरा मदद, वो सबसे बड़ी तेरी कमाई है। अगर किसी गरीब की दुआ लग गई ना तो तेरे घर से परेशानियां छू मनता। पैसा बहुत आ रहा, बहुत ला रहा, रिश्वत है, बहुत कमीशन ला रहा, मगर घर में बीवी नहीं सुन के दे रही, बेटा नहीं सुन के दे रहा, भैया नहीं सुन के दे रहे, बड़ा परेशान है। कह रहा मौलवी साहब परेशान हो, इतना कमा के भी परेशान है। क्यों परेशान है? हराम के ला रहा। हलाल के तो लेके आ, फिर देख तेरे घर में कैसा प्यार होगा। सुभान अल्लाह। हाँ, एक बस्ती में एक बूढ़ी रहती थी, बूढ़ी, 5 बेटे। कितने बेटे? और 5 इतने मुतीउ फरमा बरदार, दिन भर मजदूरी करते, शाम को लाके अम्मा के हाथ में देते हो, अम्मा जी तुम ही रख लो। और अम्मा इतने बड़े तबाक में, इतने बड़े में खाना निकालती, अपने 5 को बिठा के खिलाती, 5 के सर पे हाथ फिराती जाती, खिलाती जाती। यार वो कितना प्यारा घर होगा जहाँ 5 बेटे माँ के साथ बैठ के खा रहे हो। यहाँ तो 5 बेटे नंबर लगाने, अम्मा 8 दिन तेरे साथ रहेगी, अब्बा 8 दिन मेरे साथ रहेगा। तुझे शर्म नहीं आती? अब्बा के पर्दे लगा रहा, अम्मा के पर्दे लगा रहा, शर्म नहीं आती? 5 बेटे आते। पूरे गांव में, पूरी बस्ती में बूढ़ी सबसे ज्यादा गरीब थी, मगर सबसे ज्यादा खुशहाली, सबसे ज्यादा रौनक इसी के घर में थी। मेरी माँ और मेरे भैया भी सुने जरा, मैं आपको आज दौलत का ताबीज देके जा रहा हूँ। सब जाते मियाँ के पास, हजरत ताबीज दे दो, आज गुलफाम ताबीज देके जा रहा। दौलत, दौलत क्या है? पूरे गांव में सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा सुकून इसी के घर में। जब 5 बेटे एक तबाक में बैठ के खा रहे हो, माँ सर पे हाथ फिराती जा रही है, खिलाती जा रही है, तो यार कितना प्यार होगा। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन ख्वाब में, रात में, बूढ़ी के ख्वाब में माया आ गई। क्या आ गई? जानते हो कि नहीं? माया। समझ में आया? नहीं आया? अच्छा आया। आजकल बाबे लोग, मियाँ लोग बहुत चलने करे। क्या हो गया मियाँ, अभी तो सही थे। अरे तेरे घर में देख है, देख। कितने मियाँ चल रहे हैं? अरे वो तो खुश हो गया, मौलवी साहब से ना पूछेगा कि मौलवी साहब का मेरा पत्ता ना काट दे। अच्छा मियाँ अरे देख है। अरे हजरत में जब भी तो परेशान हूँ। अरे हाँ तेरे घर में देख है। हजरत निकलेगी कैसे? निकल जाएगी, एक बकरा मांग रही है। कितनों से बकरे ले लिए, कितनों की बकरियां ले ली, ये बता रहा हूँ मैं। देखिए जिक्र जब करे, जब लुट जा, जब 50-60 हजार रुपए दे जा तो मौलवी साहब से जिक्र करे, डर डर के हजरत बड़ा परेशान मारा गया। अरे भाई क्या हो गया? हजरत वो मियाँ आया था, वो 50 हजार ले गया। मियाँ को पता नहीं फोन भी बन जा रहा। तो मौलवी साहब से पहले मैंने पूछा, तूने अगर ये तेरे घर की देख निकालता तो तुझसे 50 हजार क्यों ले लेता, अपने घर की ना निकाल लेता?
कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यार? मैं बात गलत नहीं कह रहा हूँ। कितने लुटे हुए हैं, अगर आपको यकीन ना तो सुबह को बात करना, कितने लुटे हुए से दिखा दूंगा, मैं मिलवा दूंगा आपको। किसी से 5100 ले गया, किसी की बकरी ले गया, किसी का बकरा ले गया, किसी से पैसे ले गया, किसी का सोना ले गया। एक घर में तो आया, बोला सोना दुगना कर दूंगा, पढ़ाई कराओ। सोना रख के पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते ऐसा गायब हुआ, ना सोना है ना सोना पढ़ने वाला, सब गायब। यार अक्ल मारी गई है। मेरे नबी से ज्यादा मुस्तजाब दावत पूरी दुनिया में कोई नहीं। बेशक कह दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह कोई है? मेरे नबी पत्थर को छुए तो सोना बना दे, नहीं बना दे? बोलो। बेशक। मगर मेरे नबी ने भी पेड़ से पत्थर बांधे हैं। जी जी मेरे नबी ने भी पेड़ से पत्थर बांधे हैं। यार ये अकल में क्यों नहीं आती? अगर खाली ये पीर, ये मियाँ पत्थर को पकड़ के सोना बना दे, अगर ये घर के माल निकाल दे, तो सबसे पहले मेरे नबी निकाल के देते सहाबा को, ओ सहाबा पेड़ से पत्थर ना बांधो, ये माल निकाल के दे रहा हूँ। मगर सुन, ये झूठा है, ऐसे पीर के चक्कर में ना पड़ना। अगर मांगना है तो फिर खुदा से मांग। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी माँ बहनों के लिए ये जुमला बड़ा है, तुम्हारे लिए ये 20% और 80% माँ बहनों के लिए जो जुमला मैं बोल रहा हूँ, वो जुमला सुने। क्या है? बड़ा प्यारा। तुम कहोगे मौली साहब ये 16% नहीं, बल्कि 100% बात सच्ची है। जहांगीर हजरत बड़े परेशान है, हजरत घर में बरकत नहीं होती, हजरत इनके अब्बा की दुकान नहीं चलेगी, और इनके अब्बू का कारोबार तो हजरत बिल्कुल ठप हो गया, और हजरत वो वाली जो दुकान थी वो तो बिल्कुल नहीं चली, ताला लग गया। हजरत बेटे को सऊदी भेजा, वो भी तो हजरत ने लाल पीली काली आंखें की, कुछ देर पेंसिल घुमाई कागज पर, तेरी बंदिश करा दी। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, क्या करा दी तेरी? अब कुरान सुनो, कुरान कह रहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिस्क देता। अल्लाह जब देने पे आएगा तो खुदा की कसम मुख्यमंत्री नहीं रोक सकता, प्रधानमंत्री नहीं रोक सकता। अल्लाह देने पे आता तो उस कीड़े को भी रिस्क देता जो सीपी के अंदर बंद होता। अल्लाह देने पे आता तो उस पहाड़ के कीड़े को भी रिस्क देता जो पहाड़ के अंदर होता। अल्लाह देने पे आता तो माँ के पेट में भी उस बच्चे को रिस्क देता है जो बच्चा माँ के पेट में है। यार जब पहाड़ों के अंदर पहाड़ रिस्क ना रोक सका, सीपी के अंदर सीपी रिस्क ना रोक सकी, तो इस मियाँ की क्या औकात है कि अल्लाह का रिस्क ये रोक दे? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब दो जुमले बोल रहा हूँ, बड़ी एहतियात से सुनना इन दोनों जुमलों को। अगर किसी ने इसको ये सही समझ लिया कि मियाँ की बात सही है और ये जायज ऐसा हो जाएगा, ये रोक देगा, ये कुफ्र की हद तक चला जाएगा। यानी ये अल्लाह से बढ़ गया। यार अल्लाह का हाथ अपने हाथ से अल्लाह दे रहा और ये रोक रहा, यानी मतलब अल्लाह की से ज्यादा पावर हो गई इसकी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यार अल्लाह देना चाह रहा और अल्लाह जिसे देता खुदा की कसम रुकता भी नहीं। बल्कि तुमने मिसाल सुनी होगी छप्पर फाड़ के देता, और तुमको छप्पर ही नहीं है तो लिंटर फाड़ के देगा। यार क्या उसकी ताकत नहीं है? देता है वो। मेरी बात गलत तो नहीं है? लोग सोचते हैं कि हम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेंगे जब ये अच्छा खाएंगे कमाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हमने औरों को भी अच्छा खाते देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना लोग भी अच्छे खाते हैं। बहुत से लोग मौलाना नहीं बनाते, क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा, तुमसे अच्छा खाएगा। किसी क्वालिटी का मुर्गा बचा नहीं है जो इन्होंने खाने लिया। मेरी बात गलत हो तो बताओ। देसी हो परदेसी हो कहीं का भी हो, मैं बात गलत नहीं कह रहा हूँ। रिस्क भाई अल्लाह से है, डॉक्टर साहब की डॉक्टरी में नहीं, मास्टर साहब की मास्टरी में नहीं। अल्लाह चाहे तो तुझे दे। करोड़पति हो, अल्लाह ने मर्ज दे दिया, मीठा नहीं खा सकता, फीका नहीं, नमकीन नहीं, ये नहीं वो नहीं, रखा खा नहीं सकता, हमने तो खाएगा वो जिसे अल्लाह खिलाएगा। खाएगा वो जिसे अल्लाह खिलाएगा, मालदारी से नहीं है, किस्मत से है। मालदार देख रहा रसगुल्ला नहीं खा सकता, मुंह में पानी है। हाँ। और गरीब को अल्लाह ने दिया तो पूरी भेली खा लेगा। अल्लाह तो भाई अल्लाह के रहने से है। मैं तो ये मानता हूँ, मानोगे कि नहीं मानोगे? जी हाँ। अच्छा तो फिर मियाँ तुम क्या करोगे? बोले 5100 रुपए लगेंगे, खोल दूंगा। तो माज़अल्लाह ये खोल देगा तो ये भी अल्लाह के हाथ से बढ़ गया। यानी इसने बांध दिया अल्लाह के रिस्क को, ये खोल देगा, दोनों को बढ़ा दिया तूने। अरे अल्लाह की पावर तेरी नजर में कहाँ चली गई? नहीं बात समझ में आ रही? नहीं आ रही बात समझ में?
यार ये बांधने वाला होता कौन है? रिस्क अल्लाह ने लिखा है। जब रिस्क तू जमीनों के तहखाने में भी होगा, अल्लाह तुझे वहां भी दे देगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं जमीन पर रिस्क मिलता है। एक दिन मैं फ्लाइट का सफर कर रहा था, एयर इंडिया की फ्लाइट थी। कैप्टन बोला कि इस वक्त हमारी फ्लाइट तकरीबन 3800 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब सारे लोग अपनी सामने का टेबल जो है उसे खोल लें और अब हम जल पान कराने वाले हैं, यानी खान पान देने वाले हैं। खाना आया, बड़ा लजीज खाना। आंख में आंसू आ गए। मौला तू कैसा राज़िक है। वहाँ जहाँ से परिंदे रिस्क की तलाश में नीचे आते हैं, तू वहाँ भी हमारी किस्मत का रिस्क हमें पहुँचा रहा है। सुभान अल्लाह। यार ये वो रब है जो 3900 फीट की ऊंचाई पर भी तुम्हें रिस्क अता करता है। ये वो रब है। यार तुम इनके चक्कर में आ गए हैं? बूढ़ी से बोली माया आ, तेरे घर में आना चाहती हूँ। चाहेगी? कहने लगी आजा, मोस्ट वेलकम, खैर मकदम, खुश आमदीद, आलम व सालम, मरहबा, आजा। माल किसे बुरा लगता है? आजा। कहने लगी ऐसे नहीं। फिर कैसे? दिमाग हाजिर है, जहन हाजिर है ना? देखो बिल्कुल हाजिर होगी। हुजूरी कल्ब और हुजूरी जहन के साथ ही तकरीर होगी। कहने आ जाऊं, आजा, एक शर्त है। क्या? कहने लगी आऊंगी तो मगर तेरे घर का इत्तेफाक ले जाऊंगी। तेरे घर का जो पांचों बेटे आते हैं, आके तेरे पैरों को बोसे देके एक ही प्लेट में, एक ही रकाबी में तेरे साथ जो मिलके खाते हैं ना, जो पांचों के सर पे तू हाथ फेरती है, फिर ये ले जाऊंगी। ये पांचों एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे और फिर पांचों एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। बता तुझे चाहिए? कहने लगी ऐसी माया मेरी ठोकर से, तुझ जैसी 50 मायों को ठोकर से मारती हूँ, अपने घर का इत्तेफाक नहीं दूंगी। सुभान अल्लाह। आज तो कहता है कि मियाँ भाई का गला कटे, किसी का कटे, कुछ हो माल आ जा, कैसे भी आ जा, आ जा। ऑपरेशन का कमीशन हो, किसी का भी हो, खून का हो, पेशाब का हो, आ जा। कैसा भी हो, इससे मतलब नहीं। कहने लगी मेरी ठोकर से ऐसी माया, चली जा, इत्तेफाक नहीं दूंगी। इतना कह के बूढ़ी करवट बदल के सोने लगी। फिर जगाया, कहने लगी अब कहीं नहीं जाऊंगी, अब यहीं रहूंगी। कहने लगी शर्त, कहने लगी शर्त खत्म, बिना शर्त के रहूंगी। कहने लगी क्यों? अभी तो शर्त कह रही थी। कहने लगी जिस घर में इत्तेफाक है उसी घर में तो माया है। सुभान अल्लाह। जिस घर में इत्तेफाक है उसी घर में तो, जोर से बोल, जोर से बोल, उसी घर में तो माया है। घर में इत्तेफाक रखो, तुम्हारे घर में माया है। घर में आओ तो सुकून होना चाहिए, बस यही माया। बात समझ में आई कि नहीं? बच्चे के सर पे पोटली है, बच्चा चल रहा है, फिर पसीना पसीना, फिर बच्चा का सांस फूल गया और ये हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं हाथ उठा के दुआएं कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, इसलिए कि बच्चा ये पोटली मेरे सर पर रखवाने वाला नहीं है। अब बच्चे की तकलीफ मेरी तकलीफ थी, बच्चे का दर्द मेरा दर्द था, बच्चे की जो है कराहट मेरी कराहट थी। अब बच्चे का पसीना आ रहा था, देख देख के मुझे पसीना आ रहा था, मैं दुआएं कर रहा था, मौला मेरा घर जल्दी आ जाए। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। सुभान अल्लाह। कहने लगा मेरा दरवाजा आ गया, मेरी चौखट आ गई, और जब मेरी चौखट आई बच्चे ने पोटली रख के बोला मेरा 3 दिनार दे। मैंने कहा बेटा मेरा पैसा खत्म हो गया, मैं जल्दी से बीवी से लाकर तुझे देता हूँ। मैं गया घर में, मैंने कहा बेगम, मजदूर बच्चा दरवाजे पे है, 3 दिनार उसको देना है जल्दी से। तो मेरी बीवी अपने थैले से 3 दिनार निकालने लगी। मैंने पूरा मजदूर का किस्सा बता दिया। ओ बेगम आज का मजदूर बड़ा नेक लाजवाब है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, मासूमाना अंदाज है, उसकी माँ की तरबियत लाजवाब है, गरीब माँ का बेटा है मगर बड़ा ही खुददार है, यतीम बच्चा है मगर बड़ा ही नेक, हराम का लुकमा नहीं खाता, वक्त पे जमात की नमाज पढ़ता है, बड़ा ही
खुददार है। बीवी ने कहा ओ मेरे शोहर, आज से पहले शराबियों को घर में लाता था, जुआरियों को घर में लाता था, सट्टेबाजों को घर में लाता था। आज एक अल्लाह वाला आया है तो दरवाजे पे छोड़ आया, अरे उसे भी घर के अंदर ले आ, उसका कदम मेरे घर में पड़ जाएगा तो मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे भी लिया, कहने लगा मोहब्बत तो मुझे भी हो गई थी, मैं भी चाहता था घर में आ जाए। मैंने घर दरवाजे पे आया, मैंने कहा बेटा 3 दिनार की मजदूरी ये पकड़ो और एक काम करो ना, मेरे घर में चले चलो, मेरे घर पे दस्तरखान लगा है, मेरे बच्चों का खाना तैयार है, चंद लुक़मे तू भी खा लेना, तुझसे कोई पैसा नहीं काटा जाएगा, तुझे भूख लगी होगी, फाका लगा होगा, 3 लुक़मे खाकर तू भी चले जाना, मेरे बच्चों की खुशी पूरी हो जाएगी। बच्चे ने मना कर दिया, मैं तेरा खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं खाएगा? बच्चे ने जवाब दिया रोजादार हूँ इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार 12 साल का बच्चा रमजान का महीना नहीं नफली रोजा रखता है। मैंने कहा बेटा अभी तो रमजान का महीना नहीं है। कहने लगा मेरी माँ रोजे रखती थी, माँ की गोद में आंख खोली, माँ को रोजे रखते पाया, रोजे रखने की आदत सी हो गई है। अब तो कहने लगा चाहत इतनी बढ़ गई थी हुजूर, चाहत इतनी बढ़ गई थी कि कोई बदले में दुनिया ले ले मगर मेरा मेहमान मुझे दे दे। यार जब किसी चीज पे दिल आ जाता है ना तो फिर कीमत की इंसान परवाह नहीं करता। बोल बोल बोल, बात है कि नहीं है? मैंने कहा बेटा तुझे मैंने तेरी कीमत दे दी, अगर अब रोजा है तो एक काम कर लेना, मेरे घर पे आराम कर ले, शाम को इफ्तार करके चले जाना। कहने लगा मेरे मेहमान ने, मेरे बच्चे ने, मेरे मजदूर ने मेरी ये रिक्वेस्ट कबूल कर ली और बच्चा मेरे घर में आ गया मेहमान बन के। मेरी बीवी की नजर पड़ी, देखा तो देखती रह गई। बच्चे का अंदाज इतने मासूमाना, बच्चे का लहजा इतना प्यारा, बच्चे के चेहरे पर हुस्न की बरसात थी। बीवी बहुत देर तक देखती रही, टिकटिकी बांध के देखती रही। बहुत देर के बाद बीवी पलक मार के बोली मेरे शोहर जितनों की दावत करके आया था सबकी कैंसिल कर दे। मैंने कहा क्या कहा? सबकी कैंसिल? हाँ, क्या आज पार्टी नहीं होगी? बीवी ने कहा पार्टी तो होगी, आज दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, एक रोजेदार की पार्टी होगी। सुभान अल्लाह। आज इस अल्लाह वाले की पार्टी होगी। मैंने सबको मना कर दिया। आज मैं मेजबान, आज ये बच्चा मेरा मेहमान। चंद मिनट की तकरीर रह गई है, बस मुश्किल से 5 मिनट की, जरा मोहब्बत से सुन लेना। कहने लगा आज मैं मेजबान, ये मेरा मेहमान। बस क्या हुआ, शाम आई, सूरज गुरूब हुआ, दस्तरखान सजा दिया गया। बच्चे ने दस्तरखान पे से खाना उठाया, इफ्तार करना शुरू कर दिया। बच्चा इफ्तार करता जा रहा है, हम उसके चेहरे को तकते चले जा रहे हैं। ना मेरी बीवी खाना खा रही है, ना मैं खाना खा रहा हूँ, इसलिए कि बच्चे को तकने में जो मजा आ रहा था वो खाना खाने में मजा ही नहीं था। हम बच्चे को ही देख रहे हैं, खाना खाया ही नहीं। बच्चा इफ्तार करके नमाज पढ़ लिया, बच्चा जाने लगा। बीवी ने इशारा किया जब से आया है घर जन्नत का नमूना बना है, इसे रोक लेना, अगर ये पूरी रात रुक जाए तो पूरी रात मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। रोक लेना इसे, इसलिए कि प्यारा था ना। मैंने कहा बेटा अब रात हो गई, इशा पढ़ के सो जाओ, फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे की ये बात भी समझ में आ गई, बच्चा रुक गया। मैंने बच्चे को खाना खिला के इशा की नमाज पढ़ा के गेस्ट रूम दे दिया, मेहमान खाने में सुला दिया। अब मेरी बीवी मुझसे बोली खाना तूने भी नहीं खाया, खाना मैंने भी नहीं खाया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मेरी बीवी खाना निकाल के लाई, बोली खाना खा ले। जरा गौर से सुनना, पूरा गौर से सुनना, खाना खा ले। कहने लगा हुजूर जब खाने की बात आई मुझे किसी की याद आई। मेरी बीवी ने कहा खाता क्यों नहीं? मैंने कहा बीवी एक बेटी है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मेरी एक बेटी है, एक बेटी है, वो पैरों से अपाहिज है, हाथों से अपाहिज है, न चल सकती है, न उठ सकती है, न अपने हाथ से लुकमा खा सकती है। रोजाना मैं उसे अपने हाथ से, या मेरी बीवी अपने हाथ से खाना खिलाती है। मेरी बीवी ने जब कहा खाना खा ले, मैंने कहा ओ मेरी बीवी पहले अपनी बेटी को उसके कमरे में जाकर खाना खिला कर आऊं, इसलिए कि वो आज फाके से इंतजार कर रही होगी। मेहमान की वजह से बेटी को आज खिलाना भूल गया हूँ, आज मुंतजिर होंगी मेरी बेटी की आंखें। मेरी बीवी को बात आई, उसका भी दिल बैठ गया, कहने लगी हाय मैं भी बेटी को भूल गई। आज मेहमान इतना लाजवाब आया कि हम बेटी को भूल गए। जल्दी से खाना निकलवाया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर बेटी के कमरे में लेके गया। बेटी ने मुंतजिर निगाहों से सवाल किया, ओ मेरे बाप ये तो बता, रोजाना तो इतना लेट नहीं करता था, लेकिन आज इतना लेट क्यों हो गया? आज इतनी ताखीर से खाना क्यों लाया है? मैंने कहा बेटी क्या बताऊं, आज इतना प्यारा मेहमान आया है कि उसको देख करके मैं तुझे भूल गया था। मेरी बेटी ने कहा, ओ मेरे बाप आज तक तू मुझे नहीं भूला, लेकिन तू आज कैसे भूल गया?
मैंने जवाब दिया बेटी, अरे मेहमान इतना प्यारा है, तुझे तो तुझे, आज मैं खुद को भूल